नमस्कार, हम बुलंद करते हैं आपकी हक की आवाज। मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां टूटती है कंपनियों की नींद, कंज्यूमर को मिलता है उसका हक। पहरेदार में आज एचडीएफसी बैंक ने पर्सनल लोन के साथ कंज्यूमर पर थोपा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी। लोन की अर्जी खारिज करने के बाद इंश्योरेंस प्लान के पैसे लौटाने में की आनाकानी। आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी की लापरवाही से लगा कंज्यूमर को 30,000 रुपए का झटका। पहरेदार की दखल के बाद बैंक ने किया रिफंड और पेटीएम ने भेजा डिफेक्टिव प्रोडक्ट। पैसे लौटाने में लगा दिए 2.5 महीने। नागपुर के मनीष खोंडे का केस सबसे पहले। मनीष को पैसे की सख्त जरूरत थी। इन्होंने एचडीएफसी बैंक का रुख किया। पर्सनल लोन देने को बैंक तैयार थी, लेकिन बैंक ने कहा कि लोन के साथ साथ आप एचडीएफसी लाइफ का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लीजिए, ताकि आपको फिर पर्सनल लोन मिलने में आसानी होगी। मनीष किसी भी कीमत पर लोन चाहते थे, इसलिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए हामी भर दी। लेकिन इन सब के बाद जो हुआ, उसके बाद मनीष इतने परेशान रहे कि एक तरफ तो उनके हाथ से पर्सनल लोन भी निकल गया और दूसरी तरफ उन पर एक पॉलिसी थोपी गई जिससे लेने का ये कोई इरादा नहीं रखते थे। अपने केस के बाद मनीष खोंडे पहुंचे हमारे पास। मनीष नमस्ते, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नागपुर से। मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों आपने ये इंश्योरेंस प्लान लिया था? आप चाहते नहीं थे लेकिन आपने फिर भी ले लिया, क्या हुआ था? जी मैडम नमस्ते। एक्चुअली मैडम मुझे पर्सनल लोन चाहिए था, तो उसके लिए मैंने एचडीएफसी बैंक से फोन बैंकिंग के थ्रू उसके बारे में जानकारी मांगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका पर्सनल लोन तो हो जाएगा, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए, जिससे आपका मतलब पर्सनल लोन की फाइल जल्दी पास हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस उनसे खरीद लिया। लेकिन फिर उन्होंने 4 दिन में मुझे मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया कि बोले आपका निगेटिव एरिया आता है करके, ऐसा कुछ तो भी निगेटिव लिस्ट में आता है, तो आपका लोन केस होगा नहीं जी। तो इसलिए फिर मैंने जो पॉलिसी लिया था उसको रिफंड करने के लिए चला गया प्रपोजल विड्रॉल के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लिया था कि आपको जल्दी से मिल जाएगा पर्सनल लोन, 4 दिन के अंदर लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप ये हेल्थ इंश्योरेंस लौटाने गए तो क्या हुआ? हेल्थ इंश्योरेंस को उनको मैंने प्रपोजल विड्रॉल का फॉर्म भर के दे दिया। उन्होंने कहा कि 8-10 दिन में रिफंड हो जाएगा, लेकिन 8-10 दिन में कुछ रिफंड हुआ नहीं। फिर मैंने जाके उनको इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा कि अभी तक आपका पेमेंट ही नहीं हुआ है करके पहले। फिर मैंने उनको स्टेटमेंट जाके दिए, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पेमेंट तो हो गया, तो एक काम कीजिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सबमिट कर दीजिए। जी, आपने कुल 16,450 रुपए उनको दिए थे, लेकिन वो वापस करने में आपको बहुत दिक्कत आ रही थी। पहले कह दिया कि पेमेंट नहीं हुआ है, फिर ये वापस हुए आपके एंड से और आपकी पॉलिसी को मतलब किया कैंसिल कि नहीं एचडीएफसी बैंक ने? जो उन्होंने 1 साल तक तो मुझे ऐसा ही मतलब घुमाते रहे। फिर उसके बाद मैंने आवाज पहरेदार में आपके पास आया, कंप्लेंट किया, तब जाके फिर उन्होंने माना कि हाँ हमारे से गलती हुई है करके, और ये पैसा भी रिफंड हो जाएगा करके, तो उन्होंने रिफंड का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट 1 साल आपको लग गया मनीष? हाँ, पूरा 1 साल। पूरा 1 साल लगा, अब जाके रिफंड की प्रक्रिया शुरू हुई है। हाँ। तो अब आप राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन पहरेदार ने जब आवाज आपकी उठाई तभी एचडीएफसी बैंक ने आपकी बात सुनी? हाँ, तभी सुनी, क्योंकि आईआरडी में भी मैंने कंप्लेंट किया था, तो आईआरडी से भी कुछ नहीं बना। चलिए, तो मनीष खोंडे के लिए एचडीएफसी बैंक ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे कि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें इसलिए बेची गई थी कि आपका पर्सनल लोन का फाइल जल्दी आगे बढ़ेगा, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मनीष, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने जो रिफंड प्रोसेस शुरू किया, आपको वो पैसे वापस पूरी मिल जाएंगे। तो बैंक ने एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेच दिया। देखने में ये साफ तौर पर टाइड एंड सेल का मामला। इसकी जानकारी पहरेदार ने एचडीएफसी बैंक को दी। जानना चाहते इस मामले में बैंक क्या करने जा रही है और इतना समय क्यों लग रहा है। पहरेदार की शिकायत मिलते ही बैंक मामला सुलझाने में जुट गई। कुछ ही दिनों में शिकायत दूर भी करती गई है। एचडीएफसी बैंक ने इस मामले में हुई असुविधा के लिए कंज्यूमर से खेद भी जताया है। बैंक ने अपने आधिकारिक जवाब में पहरेदार को इस बात की जानकारी दी है। और खुद नागपुर से मनीष खोंडे हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि 1 साल उन्हें लग गया और अब जाकर एचडीएफसी बैंक उनके रिफंड को पूरी प्रक्रिया में ला रही है और जो हेल्थ पॉलिसी उन्हें बेची गई थी वो वापस लेने के लिए तैयार है। वक्त हो गया इसी के साथ ब्रेक का। आगे आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी की लापरवाही से लगा कंज्यूमर को 30,000 का झटका। पहरेदार की दखल के बाद आईसीआईसीआई बैंक तैयार हो गई है रिफंड देने के लिए। बैंक की
लापरवाही आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ सकती है, ये बयान कर रही हैं मुंबई की नाजनीन बीवी जी। नाजनीन जी का बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। अपने बेटे के एडमिशन के पहले सेमेस्टर की फीस भरने के लिए इन्होंने मदद ली आईसीआईसीआई बैंक के पूल अकाउंट की, लेकिन बैंक की लापरवाही से नाजनीन पर डॉलर रुपए एक्सचेंज रेट में बदलाव का बोझ आ गया और करीब 30,000 रुपए ने ज्यादा देने पड़े, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी। यहां पर परेशान होकर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से संपर्क किया। बैंक ने साफ कहा कि हम मामला सुलझा देंगे और ये जो अतिरिक्त पैसे आपको देने पड़ेंगे हम आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन लंबा समय बीतते गया और आईसीआईसीआई बैंक की चुप्पी जब नाजनीन जी से नहीं झेली गई तो इन्होंने संपर्क किया पहरेदार से। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते नाजनीन जी, क्या था पूरा मामला? अगस्त में आपने ये फीस भरी थी, बोला गया तभी कि रिफंड मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक ये कटे हुए पैसे नहीं मिले हैं। क्या हो रहा था बताइए। वो क्या हुआ कि 6 तारीख को हम लोगों ने आईसीआईसी बैंक से रेमिटेंस भेजा था एचआईसी कॉलेज शिकागो के लिए। तो वो भेजने के लिए हम लोगों को शिकागो से जो डॉक्यूमेंट्स दिया था वो डॉक्यूमेंट्स का 2 दिन का कुछ टाइम फ्रेम था, उसके अंदर वो पैसा चला जाना चाहिए था। और हम लोगों ने 6 तारीख को जाके भर दिया पैसा और उनको कहा कि ये टाइम फ्रेम के अंदर उनको मिल जाना चाहिए। वो लोगों ने कहा ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये पैसा कुछ गया नहीं वहाँ पर। और फिर वो उन्होंने दूसरी बार हमारे कहने पर, वो लोगों ने कुछ फोन वोन कुछ किया नहीं हमारे कहने पर, फिर दूसरी बार वापस रेमिट किया तो वो पैसा वो कम पड़ रहा था, क्योंकि ये रेट जो है डॉलर का उस दौरान बढ़ गया जी। तो फिर उन लोगों को और 26,000 रुपये समथिंग का कुछ डिफरेंस आ रहा था। तो वो लोगों को हम लोगों ने जाके भी बोला कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो लोगों ने भी वो कबूल किया कि इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारे तरफ से जो भी हुआ है। लेकिन वो लोगों ने बहुत ट्राई किया, फिर भी वो पैसा तो कम था, इसलिए वो लोग रेमिट हो नहीं पा रहा था। तो उनके जो क्लस्टर बैंक के जो रिक्विक करके थे वो उनको बुलाया, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि नहीं होगा, इसके अंदर आपको जो डिफरेंस है वो अभी भरना पड़ेगा। तो हम लोगों को तो फीस भरने का ही था, तो हमने फिर उनको 26,618 रुपए का कुछ डिफरेंस आ रहा था वो भर दिया और फीस हम लोगों ने पूरी करवा दी। तो बाद में वो रेमिटेंस हुआ। अब हम लोगों ने फिर जाके उनको बोला कि भाई हमारे ये गलती नहीं थी, आप हमको ये 26,000 रुपए का जो है आप हमको रिफंड कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से गड़बड़ थी, राइट। तो वो उसके लिए वो लोग बोले कि हाँ अच्छा ठीक है, आप हमको ये थोड़ा मेल आपके लड़के को बोलो मेल वगैरह करने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मेरे लड़के ने वो कॉलेज से मेल वगैरह करके उनको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो सब भेजे। फिर भी वो लोग बाद में कहने लगे कि अभी हुआ नहीं। बहुत सारे चक्कर हम लोगों ने बैंक के काटे जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो लोगों ने बोला कि अभी हम वो जो उनके यानी कि वो जो दूसरा जो बैंक था बीच में, हाँ। वो बैंक से भी उनको आ गया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आईसीआईसी बैंक की है। फिर हमने बोला कि अभी देखो वो दूसरी जो बैंक थी इसमें बीच में, उनका भी अभी लेटर आ गया है, मेल आ गया है, तो अभी आपका ही फॉल्ट है, तो आप अभी पैसा दे दो हमको। तो वो कहने लगे कि नहीं इसमें टाइम लगेगा, 45 डेज लगते हैं ये वो। तो फिर हमको लगा कि ये खाली पीली हमको चक्कर मारा रहे, कुछ पैसे देने वाले नहीं। हालांकि उनके जो अनिमेश करके जो बंदा था वो काफी कोऑपरेटिव रहा। उन्होंने बार बार मैं जब भी फोन करती थी तो बराबर से बात वगैरह करता था, फिर वापस 5-10 मिनट में फोन करके वापस बताता था वगैरह। फिर हम लोगों ने वो कुछ हो नहीं रहा था, फिर हम कंटाल गए और हमने ये CNBC आवाज के पहरेदार में कंप्लेन कर दिया। और तो साफ है कि आपने फीस बिल्कुल समय पर दी थी, पर आईसीआईसीआई बैंक ने जो देरी की उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। और किस तरह का खामियाजा आपको उठाना पड़ा नाजनीन जी बताइए आईसीआईसीआई बैंक की इस भूल से, जबकि वो मान रहे थे कि भूल हुई है लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। बहुत वो क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे एडमिशन हो चुका था लड़के का, और वो वहाँ पे 15 तारीख तक फीस पहुँच जाना चाहिए थी। तो हम लोगों को लगा कि अभी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा वगैरह, बहुत टेंशन में आ गए हम लोग। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने उनको जाके बहुत झगड़ा भी किया था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने जाके उनके साथ काफी झगड़ा भी किया ये बात के ऊपर कि हमारा ये बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या
इस तरह से थोड़ी होता है, या आप इससे गलती कैसे कर सकते हैं, ये बैंक है क्या है ऐसा। तो वो लोगों ने अभी अपोलोजाइज भी किया, लेकिन फिर हमने बोला कि अभी हमारे को हमारा पैसा वापस चाहिए, जो भी डिफरेंस था। बिल्कुल, एडमिशन कैंसिल होने तक की नौबत आ गई थी नाज़नीन जी के बेटे पर, लेकिन फाइनली जो यूनिवर्सिटी था उसने काफी कोऑपरेशन किया, उन्होंने लेट फी ले ली। लेकिन ये जो लेट हुआ था ये फीस देने में, ये आईसीआईसीआई बैंक की गड़बड़ी थी। पहरेदार ने नाज़नीन जी जब ये मामला उठाया तो क्या असर पड़ा? आप अगस्त से अभी तक वेट ही कर रही थी कि वो पैसे देंगे, बातें तो मीठी मीठी कर रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने जब मामला उठाया तो रफ्तार पकड़ी आपके इस केस ने, आपको पैसे मिल रहे हैं? उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आया होगा, तो उन लोगों ने फिर वापिस हमको, जैसे पहरेदार ने कांटेक्ट किया, उसके बाद में इमीडिएटली मुझे फोन आया कि आप मैडम टेंशन मत लीजिए, आप 15 दिन के मतलब 14 तारीख के अंदर आपका पैसा मैं दे दूंगा, मतलब कि ये पे ऑर्डर बना के मिल जाएगा, इनफैक्ट 12 तारीख को मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर उन्होंने बाद में जब 12 तारीख तक वो लोगों ने फोन किया और मुझे बुलाया बैंक के अंदर, और फिर जो भी प्रोसीजर थी उसके हिसाब से मुझे मेरा पैसा रिटर्न दिया, 26,618। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो पहले तो आईसीआईसीआई बैंक ने कहा 45 दिन में लौटाएंगे, वो 45 दिन भी बीत गए, लेकिन जब पहरेदार ने मामला उठाया तो 15 दिन के अंदर नाज़नीन जी को वो पैसे मिल गए जो बैंक की गलती से इन्हें ज्यादा अदा करने पड़े थे अपने बेटे के फीस के लिए। इस पूरे मामले पर आईसीआईसीआई बैंक ने भी पहरेदार को आधिकारिक जवाब भेजा है। बैंक के मुताबिक उसके अधिकारी लगातार ग्राहक के साथ संपर्क में थे। बैंक का ये भी कहना है कि वो अपनी भूल सुधार कर नाज़नीन से मूल एक्सचेंज रेट से ज्यादा ली गई रकम को लौटाने जा रहा है। बैंक के मुताबिक ये बात कंज्यूमर को बता दी गई है और पैसे लौटा दिए गए हैं, और हम भी इस बात के मान रहे कि आपने पैसे लौटा दिए और आप लगातार संपर्क में रहे, लेकिन आप बस बोल रहे थे टेंशन मत लीजिए। टेंशन को आखिरकार खत्म किया पहरेदार ने। वक्त है ब्रेक का। आगे पेटीएम से पैसे रिफंड लेने में कंज्यूमर को करना पड़ा 2.5 महीने का लंबा इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। प्रोडक्ट खरीदना कितना आसान है, लेकिन अगर आपको उसी कंपनी से कोई रिफंड हासिल करना है तो आपकी राह बहुत मुश्किल हो सकती है। हिसार के पंकज गोयल ने पेटीएम से अपने लिए एलईडी टीवी खरीदा। अच्छी डील थी, इसलिए फटाफट करीब 21,000 रुपए की रकम चुकाकर पेटीएम से इन्होंने ये डील पक्की कर ली, लेकिन प्रोडक्ट इन्हें मिलता है डिफेक्टिव हालत में। टूटा फूटा एलईडी इनके घर पर पहुंच जाता है। इसकी शिकायत पेटीएम से इन्होंने तुरंत की। पेटीएम ने कहा 24 से 48 घंटे में मामला सुलझा लिया जाएगा, रिवर्स पिकअप हो जाएगा, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंकज जी को गुहार लगानी पड़ी पहरेदार से। नमस्ते पंकज जी, क्या था मामला? पेटीएम का बहुत रवैया ढीला रहा आपके इस केस में, बताइए। नमस्ते मैम, मैंने पेटीएम से ये माइक्रोमैक्स का 39 इंची एलईडी परचेज किया था। जो टूटा हुआ आया, मैंने तुरंत कंपनी को मेल किया। कंपनी ने बोला कि आपका 24 से 48 घंटे में ये हम चेंज कर देंगे। मैंने वेट किया, उसके बाद कंपनी का मैसेज आया, मेल आया मेरे पास कि सर ये आपको ही हमें सेंड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कोरियर एजेंसी में गया, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे जी। मैंने कहा कि मैंने कंपनी को मेल किया। कंपनी कहते हैं कि सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपने आज नहीं करवाया तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने और वो 24-48 घंटे का जो वादा था वो बस ऐसा ही था कि कभी खत्म ही नहीं हुए। 2 महीने बीत गए और वो 24-48 घंटे कभी आए ही नहीं। हाँ मैम, वो कभी भी नहीं आए। फिर मैंने कॉल करके उनसे बात की, जो उनके पे कॉल चार्जेस था, तो मैंने वहाँ कॉल पे बात की तो उन्होंने बोला कि हम कर देंगे। ये कम से कम 2.5 महीने कर देंगे, लेकिन करेंगे कब? इसका कोई जवाब दे रही थी पेटीएम या नहीं? नो मैम, मैंने उनको ये बोला कि ये आपका 24 या 48 घंटे का टाइम कब आएगा? तो कहने लगे कि हम डिले हैं, ये है वो है। और पूरे आपने ये 20,999 रुपए दिए थे? हाँ, वो भी फंस गए, पैसे भी फंस गए थे। यस मैम, मैंने कहा कि मेरा ये आप एलईडी चेंज करवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए। कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन पंकज जी जब पहरेदार ने आपका मामला उठाया तब जाकर आप राहत की सांस ले रहे हैं? यस मैम, मैंने ये 12 तारीख को पहरेदार में डाला था, 13 तारीख को पहरेदार की कॉल आई और 14 तारीख को मेरा रिफंड आ गया।
अच्छा, बस 2 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल गया? यस मैम। बताइए जरा, ये कंपनी जब आप इन्हें 2-2.5 महीने से फॉलो अप कर रहे थे, आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, कहीं आपको लग रहा था कि लगता है पैसे भी डूबे और ये टूटा हुआ एलईडी अब घर में रहेगा? हाँ यस मैम, मैंने यही सोच लिया था कि मेरे पैसे डूब गए, और ये पैसे भी मैंने बहुत वो इकट्ठे करके मंगवाई थी एलईडी। चलिए, अब आप खुश हैं? यस मैम, मैं पहरेदार का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, और तहे दिल से मैं थैंक यू और धन्यवाद बोलता हूँ कि ऐसे हमारे देश में कुछ चल रहा है जो कि आम आदमी की आवाज सुनता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, लेकिन आपने जो ये कहा कि मुझे लग रहा था पैसे डूब गए, ऐसा आपको कभी नहीं लगना चाहिए। आपके पैसे हैं, आपकी मेहनत के पैसे हैं, और कंपनी को ये लौटाना ही था। पहरेदार ने पंकज की शिकायत कंपनी के पास रखी, शिकायत को सुलझाने के लिए कहा। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी तुरंत एक्शन में आई। महीनों से चला आ रहा मामला तुरंत सुलझा भी लिया गया है। कंपनी की माने तो देर रिवर्स पिकअप के चलते हो रही थी। कंपनी का कहना है कि अब रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है, और खुद अभी पंकज भी इसी बात की पुष्टि कर रहे थे। अब आपको ले चलते हैं वाईसैग। डिस्काउंट के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने पर आपको कई वेबसाइट कैशबैक ऑफर करती है, और इस कैशबैक के लिए हम कई बार अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं कि हमें कुछ कैशबैक मिल जाएगा, यानी एडिशनल डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये ऑफर सही तरह से वो कंपनी नहीं निभाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। विशाखापट्टनम के अमित मिश्रा के साथ ऐसा ही हुआ। स्नैपडील से इन्होंने अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदा था। आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड से खरीदने पर इन्हें कैशबैक की प्रॉमिस की गई थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा ही। इन्हें इस कैशबैक का इंतजार ही रह गया। मेरे साथ है अमित मिश्रा। नमस्ते अमित जी, क्या हुआ? ये कैशबैक मिलने में काफी लंबा वक्त लग गया आपको? हाँ जी मैम, मैंने 16 जुलाई को ऑफर था 10% कैशबैक का आईसीआईसीआई डेबिट कार्ड यूज करने के लिए, तो उसमें मोबाइल खरीदा था। तो क्या हुआ कि इन्होंने बोला था कि 18 सितंबर तक इसको लौटा देंगे कैशबैक, लेकिन 18 सितंबर तक इन्होंने लौटाया नहीं। तो मैंने फिर कॉल किया तो इन्होंने बोला कि 24 to 48 आवर्स में फिर हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपका कैशबैक लौटा दिया जाएगा। तो 24 to 48 आवर्स, वो हर 48 आवर्स के बाद में कॉल करता था उनको, तो वो अगेन यही बोलते थे कि दोबारा 48 घंटे बाद भी हम लौटा देंगे, बात करेंगे। ये जो कंपनीज की डेडलाइन होती है 24 से 48 घंटे की, ये कभी आती ही नहीं है कंज्यूमर के लिए। मुझे ऐसा कभी नहीं आती है मैडम। ये डेढ़ महीना ऐसे ही हो गया था। तो मेरे को जब बीच में लगा, एक हफ्ता मैंने वेट किया कि आ जाएगा, नहीं आया, तो फिर मैंने आपको मेल किया पहरेदार पे पूरा डिटेल्स के साथ। फिर आपका कॉल आया था, तो सेम टाइम जब आपका कॉल आया उसके 5 मिनट बाद ही स्नैपडील से कोई मिस्टर तरुण है, उनका फोन आया कि सर आपने वहाँ पे कंप्लेंट किया था। मैंने कहा हाँ, अब जब तुम सुनते नहीं हो कंज्यूमर की, तो फिर हमारे पास एक ही चारा है पहरेदार, जहाँ पे कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। और आपने अपनी आवाज उठाई, और कैसे आपको मदद मिली अमित जी, बताइए। जी बिल्कुल, और मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट था पहरेदार का। और जब आपका कॉल आया उसके 3 दिन के अंदर ही फिर कैशबैक मेरे अकाउंट में आ गया था। चलिए, फिर भी 24 से 48 घंटे की डेडलाइन तो नहीं, 3 दिन लगे, लेकिन अब आपको वो कैशबैक, जिस एडिशनल डिस्काउंट का वादा किया था स्नैपडील ने, वो वादा पूरा किया पहरेदार की दखल के बाद अमित जी? जी बिल्कुल मैम, पहरेदार की वजह से ही मिला, नहीं तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा करके। अमाउंट की बात नहीं है, लेकिन एक जो फेथ होता है कि मतलब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो ये बोल रहे हैं कि वो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कंज्यूमर जो है वो परेशान होता है इस चीज के बीच में। बिल्कुल, जो वादा किया है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको निभाइए। अमित जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमें खुशी कि आपको वो पैसे मिल गए जिसके लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी। राशि भले ही छोटी सी हो, लेकिन बात यह है कि आप एक वादा कर रहे हैं, आप एक एडिशनल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर को, और आप उस वादे को पूरा नहीं कर रहे और कंज्यूमर की शिकायत भी नहीं सुन रहे हैं। और इसीलिए अमित मिश्रा लगातार जुलाई से लेकर अभी तक परेशान रहे थे, लेकिन अब पहरेदार ने इन्हें समाधान दे दिया है। स्नैपडील ने मामला सुलझा दिया है। अमित मिश्रा खुद इस बात की पुष्टि कर रहे थे, लेकिन पहरेदार को अभी भी स्नैपडील के आधिकारिक जवाब का इंतजार है। तो पहरेदार में आज बस इतना ही। हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए, कंपनियों को जगाने के लिए। आप अपनी शिकायत, राय, सलाह हमें भेज सकते हैं paihredaar@network18online.com पर। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के साथ भी। नमस्कार।